अभी जयकारा नहीं की हो भाई, सब लोग करना रे। कुछ इधर के पीछे वाले माइक अपना बंद किए रहे। बोलिए सदगुरुदेव। हाँ, कलयुग साला भाग जाए। कलयुग माने अज्ञान, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि विरोध जानिए चहुरा। चारों तरफ अपने शत्रु ही शत्रु, विरोध ही विरोध दिखता है अज्ञान के कारण। जैसे अभी आदरणीय व्यास जी बोल रहे थे कि भाई अज्ञान हुआ तो पूरा दुनिया का कचरा गंदगी सारी आके शरीर रूप में लपट गई। शरीर को अपना घर माना, शरीर में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, मगर दुनिया का तलबगार नहीं। तो अगर शरीर में तो कोई एकदम जब तक रहेगा तब तक इसका तलबगार न हो, इसकी इच्छाओं वासनाओं कल्पनाओं का दास न हो, फिर दास किसका हो? उसमें तो कहीं ना कहीं तो देह दृष्टया तु दासो हम। हनुमान जी जो समस्त मान्यताओं का हनन करे वो हनुमान, चाहे वो शरीर की मान्यता हो, संसार की मान्यता हो, चाहे कोई भी मान्यता हो, समस्त अनित्य मान्यताओं का निरसन हो जाए, नष्ट हो जाए तो बचेगा वो नित्य ही बचेगा। और क्या बचेगा? अनित्य का निरसन होते 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 नित्य ही नित्य बचेगा। भगवान तो अव्यक्त है, अभी एक शुरुआत में उनका गुरु निराकार है, महिमा अपार है, पर शरण में जो आ गया उसका भंडा फाड़ है। हाँ, जो भी भ्रम का भंडा था वो फूट जाएगा। निराकार तो है परमात्मा, आत्मा का गौरव जो है, आत्मा के गौरव में जो स्थित है वो गुरु स्वरूप है। वो निरवय निराकार अव्यक्त बोध में स्थित हैं। उनके स्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप को पकड़ के गुरु द्वार से प्रवेश करके भगवान रूपी भव्य भवन में कोई भी प्रवेश कर सकता है। वो गुरु ही वो द्वार है जिससे जो है भगवान रूपी भवन में प्रवेश करने का एक मार्ग है, और बहुत सरल है। गुरु महाराज की गुफा में शंकर स्वरूप जो है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो गुरु महाराज की मैं वंदना करता हूँ जो नित्य आत्मबोध में स्थित हैं और जो साक्षात समस्त शंकाओं के शत्रु, शमम करोति से शंकर, दोनों तरह से एक सीधी ले लो कि शंकाओं के शत्रु हैं। जहाँ कोई शंका रहती नहीं, पूर्ण समाधान है। और एक ही कि शमम करोति, जहाँ केवल अपने आत्मबोध में, दोनों बातें एक ही। जहाँ निशंक होगा वहीं शांति होगी। और जो गुरु स्वरूप को, तो नारद जी कभी गए होंगे शंकर जी के पास, और शंकर जी तो जला के खाके कर दी। आज वसंत, आज क्या है? वसंत पंचमी। हाँ, तो वसंत पंचमी के दिन आज का प्रसंग, आज का दिन गणतंत्र दिवस भी है और वसंत पंचमी भी है। तो वसंत पंचमी को कहते हैं कि शंकर जी जो है अपनी सहज समाधि में स्थित थे, और जब तक वो अपनी सहज समाधि में स्थित हैं तब तक किसी बुद्धि रूपी पार्वती को बोध सीधे नहीं मिल सकता। उसकी शुरुआती शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमांसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी तुरे, उनका क्रमागत स्तर से विकास नहीं हो सकता। तो हुआ कि इनको जो है
जगाया कैसे जाए? बुद्धि रूपी ब्रह्मा से विनय प्रार्थना हुई तो बुद्धि रूपी ब्रह्मा बोला भैया, कहा तो यही जाता है कि भागवत के अनुसार ऐसी एक कथा है कि उनके दोनों भवों के बीच से ललाट से उन्होंने सनत कुमारों को कहा कि हे सनत कुमारों, 4 सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हमारा ये जो हिंदू धर्म कहलाता है ये सनातन धर्म कहलाता है। सनातन नित्य एक आत्मा है, जो आत्मा को अनुभव करने वाला मार्ग है, जो आत्मा का अस्तित्व स्वीकारता है, वही हिंदू है, वही सनातनी है। और सनातन धर्म कभी कितना भी आतताई आ जाए, आतंकवादी हो जाए, कभी मिटता नहीं। हजारों साल से इसको मिटाने वाले आतताई आए, पर सनातन धर्म अपनी जगह पर आत्मधर्म, आत्मा का अनुभव कराने वाले सदा एक रस हैं। यहाँ पर जो है कोई कब्रिस्तान से कोई मुर्दा नहीं उठेगा, जो गया सो गया। नहीं तो कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि जो मर जाता है उसको गाड़ देते हैं, फिर कयामत के दिन फिर देवदूत एक तुरही फूकेगा तो सब जितने मुर्दे हैं वो जाग जाएंगे, उनका जो है फिर न्याय होगा। ये सब बातें सनातन धर्म में नहीं मानी जाती। देही नित्यम अवध्यम देहे सर्वस्य भात, शरीर छूटता है और उसके साथ शरीरी आत्मा जो है इधर से जीवात्मा बुद्धि में अनुगत, जब तक बुद्धि का पूर्ण शोधन नहीं होता तब तक जो है ये जीवात्मा बुद्धि प्रतिबिंबित, जो आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित आत्मा का स्वरूप है वही जीवात्मा है। और जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी तब तक वो मुक्ति नहीं होगी। बुद्धि की शुद्धि होना मुक्ति का कारण है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भागवत कथा सुने तो सुनते 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 बुद्धि की शुद्धि होना आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि के लिए ही ये कथाएं सुनी जाती हैं। पर ये कथाएं तथ्य में अवगत कराने वाली हूँ, आत्मा का अवबोध कराने वाली हूँ, तो सभी कथाएं कल्याणप्रद मंगलप्रद है। तो कहते हैं कि फिर ठेका किसको दिया गया? सभी देव सभा हुई, सबने कहा भाई शंकर जी को जगाओ। शंकर जी को जगाने को कौन तैयार हो? कहीं खुल गया तीसरा नेत्र, विवेक नेत्र, तो ये सृष्टि की रचना का क्रम विध्वंस हो जाएगा। तो जिस कामदेव का ये वर्णन कर रहे थे कामराय, वो पहुंचे अपना गाजा बाजा डिस्को फिस्को कौन कौन भांगड़ा खांगड़ा नृत्य लेके, तरह तरह के जो है 5 बाण चलाए। श्रवण मधुर, स्पर्श मधुर, दृश्य मधुर, रस मधुर और सुवास मधुर, एक साथ 5 बाण 5 विषयों की चलाए। और ये शत्रु है, कामनाएं उठना ही मन का शत्रु है। मन में कामनाएं मनसा देवी उठती रहती, इनका निवारण गुरु स्वरूप का अनुभव करके ही, गुरु स्वरूप में डूब के ही किया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं। शंकर जी तो अपने आत्म स्वरूप में थे। ये पंचमी को 5 बाण जो है 5 ज्ञानेंद्रियों के सुमधुर बाण, जिसके द्वारा ये तो कुछ क्षोभ हुआ, पूरी प्रकृति में बड़ा विक्षोभ हो गया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमा, जिसको भगवान ने बचाया, जिसने भगवान को अपने अंदर बचाया, वही बचा। जो प्रकृति के क्षोभों में आ गया वो बह गया महाराज। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही, बहुत भयंकर इच्छाओं का ज्वार भाटा उमड़ पड़ा। उस ज्वार भाटे में कोई इच्छा की पूर्ति के लिए उलझ पलझ मर गई। ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पलझ मर जाना रे, रहना नहीं देश बिराना रे।
और प्रचंड ये पांचों बाणों को सुमधुर संगीत के साथ उसका स्पर्श, रस, गंध, सुवास बिखरता ही चला जा रहा था। शंकर जी की अंतर चेतना में स्थित थे। शंकर जी ने कहा ये क्या उपद्रव हो रहा है भाई। अब दिव्य दृष्टि संपन्न थे, अपने आत्मबोध में स्थित थे। जैसी उन्होंने अपनी दृष्टि खोली, इसको कहते हैं श्री गुरुपद नाथ मणिगण ज्योति। श्री गुरुपद नाथ मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गलन मोह तमसोष प्रकाशु। गलन मोह सोह प्रकाशु। गलन मोह तम सोष प्रकाशु। गलन मोह तम सोह प्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवही जासु। बड़े भाग्य आवही जासु। तो अपने नित्य आत्मबोध गुरु चिंतन में लगे हुए शंकर, जो भी गुरु महाराज को शंकर स्वरूप कहा गया, ये जगत का उलझट्टा परझट्टा, इसका तरंगे इच्छाओं की उठने लगी। उठते उठते कुछ थोड़ी बहुत आंच झांस ऐसे शंकर स्वरूप जो अपने सहज स्वरूप में स्थित थे उन तक पहुंची। शंकर जी ने अपना ज्ञान नेत्र खोला तो सब देखा कुआए उपद्रव कर रहा हो। तो इच्छा का देवता वहां एक आम के पेड़ की आड़ में बैठे बैठे, अरे कहे तेरी दहजार की त्याय मचाए हो दंग। तो उन्होंने मनी मन संकल्प किया तो पूरा क्षार हो गया। इच्छाओं का देवता नष्ट हो गया। तो जैसे अभी इच्छा काया इच्छा माया इच्छा ही ये जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा वर्जित ताहि काल ना। उसको काल नहीं खा सकता, तो इच्छाओं से मुक्ति कैसे मिले भाई। तो उन्हीं शंकर जी को जगाने के लिए वसंत पंचमी को पंच बाण मारे गए। शंकर जी को संसारिक व्यवहार क्षेत्र में उतारना था। उधर कोई साधक की बुद्धि शिव स्वरूप को पाने के लिए कि कोई हमको सद्गुरु मिले और पार लगावे, तपस्याशील। तो उनके सामने भगवान प्रकट हुए, प्रार्थना किए तो हमारी एक बात मान जाओ, तुम उस बुद्धि, अब वो बुद्धि शुद्धि हो गई है। आत्मा तम गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। आत्मा ही जो है आत्म स्वरूप में स्थित जो है वही सद्गुरु शंकर हैं। जो उनसे जिस साधक की बुद्धि उनके प्रति लगी हुई है, उनके बोध को अपने अंदर ग्रहण कर रही है, वही पार्वती है। पार्वती नाम की कोई एक स्त्री है वो नहीं, वहां पर कोई ऐसी ही तो एक रूपक कथा को प्रस्तुति के लिए किए जाते हैं। कोई वहां न पार्वती है न लक्ष्मी है। होती तो आज भी जो है शंकर जी बाहर से कहीं किसी कैलाश कैवल्य की आश हो जाए तो कैलाश पर्वत, कुंठा मुक्त हो जाओ तो विष्णु मिल जाएंगे तुम्हें। कुंठाएं जो कुंठित रहता है जीव, इन कुंठाओं से मुक्त हो जाए। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ वैसा, इन संपूर्ण कुंठाओं से निर्ग्रंथ हो जाए। निर्ग्रंथ हो गया माने कुंठा मुक्त, तो वैकुंठ हो गया। इच्छा से तो कुंठित है कि फलानी इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हुई, तो विष्णु धाम में पहुंच जाएगा। तो शंकर जी ने कामदेव को तो जला दिया। भगवान प्रत्यक्ष हुए, आकाशवाणी हुई कि भाई हमारी थोड़ी बात मान लो। उस साधक का कल्याण करने के लिए आपको स्वीकृति देनी होगी।
क्योंकि वसंत पंचमी का ही वो पुण्यमय दिन है जिस दिन सरस्वती पूजन भी होता था। बालक को पहले लकड़ी की पट्टी होती थी, उसको करखे से पोता जाता था। आजकल तो स्लेट पट्टी कागज ये है। और सरस्वती पूजन करने के लिए खपड़े जो रहते थे उसको पीस के उसका चूरा बना के उसके ऊपर पट्टी लकड़ी की रहती थी, उसके ऊपर एक बहुत पुरानी परंपरा बताया है। उसके ऊपर बालक की उंगली पकड़ के पहले तो जन्म के समय उसके मुंह में ओम लिखा जाता है। आज भी आपको अगर सोना तो नहीं, अगर आप अपनी जीभ के ऊपर तुलसी का एक छोटा सा पतला ऊपर का हिस्सा तोड़ ले, या बेल, तुलसी में ज्यादा गुण होता है, बेल और विविध रूपों में और ज्यादा कल्याणकारी, और अपनी जीभ के ऊपर स्वयं ही ओम 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 जो है अगर आप 7 बार लिख ले तो देखिए आपको क्या अंतर आता है। और जिस गुफा में, हाँ थोड़ा प्रसंग, आज विद्यारंभ का अविद्या जाए और अविद्या आवे, सरस्वती स्वर में आसीत हो जाए, स्वरासीत सरस्वती, सरस्वती पूजन का भी दिन है। आज ये मन इंद्रियां जो इंद्रिय गण समुदाय जो भटक रहा था मन के कब्जे से, वो बुद्धि के द्वारा अधिग्रहित हो जाता है। आज गणतंत्र दिवस हो जाता है, नहीं तो कभी आंखें कहीं जा रही हैं, कान कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, जीव अपना अलग रस लेने में लगी है। इन सबको एक संगठित किया गया, एक दिशा में लाया गया। उसी गुफा में कभी ऐसा बताते हैं, नारद जी भी भजन किए। शिव पुराण में आता है कि जो गुफा शंकर जी की थी, गुरु महाराज की थी, वो हृदय रूपी गुफा है, बुद्धि की गुफा है। बुद्धि में बुद्धि शुद्ध हो जाए, इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो, गुरु महाराज की बताई हुई बुद्धि से, युक्ति से, अयुक्त काम कारेण फले सक्तौ निबध्यते, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम। तो गुरु स्वरूप से निरंतर जुड़े रहने की जो प्रक्रिया है उसी को युक्त कहा गया है। और पूरी गीता में युक्त होने के लिए प्रयास, ज्यादा अधिक से अधिक युक्त से युक्ति बनेगी और योगी बन जाएगा वो। अपने गुरु स्वरूप से गुरुमुखी बुद्धि हो, यही युक्ति है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। तो सब कुछ तानि सर्वाणि संयम्य, मन इंद्रियों का संयम किया जाए और मेरे स्वरूप से तुम जुड़ जाओ। भगवान कृष्ण अपने शिष्य के प्रति कहते हैं तानि सर्वाणि संयम युक्तम आसीतम मत्पर, तुम मेरे स्वरूप से अपनी बुद्धि को जोड़ लो। तो शंकर जी की गुफा में कभी नारद जी भजन किए, उनकी बताई ध्यान गुफा में, तो उनको भी वैसे ही लाभ हुआ। वहां पर भी इच्छा का देवता प्रकट हुआ था, और कभी तो इच्छा का देवता उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पूरा जितना भी उनका बैंड बाजा नाच गाना था तरह तरह से, तो अंत में इच्छा का देवता कामराय बोला कि महाराज हम तो हार गए, और अपना हार एक चढ़ा दिया उनको। मैं हारा, तू जीता। तो जो जीतने का अहंकार आ गया, हम नारद जी में जीते जिताए थे, जहाँ ये अहम हुआ कि मैंने जीत लिया इच्छाओं के देवता को, तत्काल जो है पतन का मार्ग खुल गया। तब नारद पहुंचे शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। उन्होंने कहा कि मैंने काम को जीत लिया। गुरु महाराज से बोले, गुरु महाराज क्या मान जा बचवा, ऐसी बातें न कर, और अगर कह दिया है तो एक काम करो, हमसे कह दिया तो कह दिया, हम तो तेरा जो भी होगा उल्टा सीधा बचाएंगे तुझे। वो आउट ऑफ कंट्रोल नारद हो गए। और नारद जी कहें कि अरे
ये गुरु महाराज तो केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं, केवल इन्होंने जलाया, मैंने उसको जिंदा रहते ही हराया। तो उसने अपना हार पहना दिया, मैं हार गया, आप जीत गए। जो जीता सो जग का, जो हारा सो हरि का। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे एसडीएम शर्मा जी थे, वो आते जाते रहते थे आश्रम। तो कहेंगे जी, एक बार एक गांव के दो पंच, एक साधारण महाराजपुर पंचायत में दो पंच महिलाएं थी। तो एक किसी कन्या से दोनों के मत बराबर निकले थे। तो उन्होंने एक कन्या से, एक अबोध बालिका से वो पर्ची उठवाई, कहीं जिसकी उठ जाए तो वो जीती मानी जाएगी। क्यों, तैयार हो दोनों? उन्होंने कहा हाँ तैयार है महाराज, तैयार है। तो डुकरों के नाम से निकल आई। 75-80 साल की डुकरो थी, वो नई बहू थी गांव की। तो वो हार गई, तो बड़ी उसको रुआई आई, और डुकरो जो है बड़े उससे कि मैं जीत गई। तो फिर शर्मा जी ने उसको रो रही थी तो बुलाया, कहे बेटा ऐसा है, जो जीता सो जग का, जो हारा सो हरि का। अब तुम भगवान के नाम से जुड़ जाओ। राधेश्याम शर्मा थे अपनी देवरी में, तुम लोग सभी जानते हो। तो नारद जी जो है इच्छाओं के देवता से जीत करके भी हार गए। अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, मैं जीता तू हारा। हार गया ना, हराने का अहंकार इतना चढ़ा कि गुरु महाराज शंकर जी की भी अवहेलना कर दी। तो उनका देख, हमसे कह दिया बेटा, और किसी से न कहना, नहीं तो तेरा खाई खुदी हुई है। तो नारद जी ने कहा, हरि इच्छा बहुत बलवान है। कुछ चेलवा का जो है, नारद का कुछ नरदहा जो है नरदा में गिरने वाला है लगता है। बहुत समझाया, अति प्रिय जानी शंभु समझाया। अपने शिष्य से बड़ा कोई प्रिय नहीं होता। अति प्रिय जानी, बहुत समझाए, पर टस से मस नहीं होए महाभट। वो बिल्कुल अपने अहंकार आ ही है कि मैं तो जीत चुका हूं, अब क्या मुझे ये समझा रहे हैं भाई, मैं तो जीत गया। अरे जीत नहीं गए, जीते सो जग के, हारे सो हरि के। जीतने के बाद भी ये कहो कि भगवान आप ही ने हमें निमित्त बनाया, जिताने वाले और हराने वाले तो आप ही हो भगवान, हम आपकी शरण हैं। पर वो भूल गए, वो पाप चढ़ गया उनका। देखो, हमसे कहा तो कहा ये हरि ना भगवान, और कहीं ना, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं और ये चर्चा न कर देना। तो पर देखो, पहुंच गए वो। तो कभी विष्णु भगवान उनको जो है खड़े बैठने को नहीं कहते थे। उस दिन आए तो आधे आसन में आके उनको कहा, आइए आइए मुनिवर, बैठिए। कहाँ रहे, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि महाराज, यद्यपि शंभु ने वर्जित कर रखा था कि कहीं चर्चा न करना, तो नारद जी बोले, अरे ये तो गुरु महाराज की आदत ही खराब है। केवल उन्होंने भस्म किया और हमने तो जिंदा रहते ही जीत लिया उसको। कौन बड़ा होगा, हम बड़े हो गए। अब गुरु होते हैं, छेला होता है, चाहे जितनी कुलंटा गुड़ंतान खा ले। हाँ, न माने। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारे दर्शन ते मिटा ही मोह मार मदमान। महाराज, आपका दर्शन ही मात्र अगर कोई कर ले तो उसके जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मिट जाते हैं। थोड़ा संक्षिप्त में कर रहे हैं आज। तुम्हारे दर्शन ते मिटई ब्रह्मचर्य रत्मति धीरा, तुम्ही की होए मनोभव। आपको काम विकार व्याप ही कहाँ सकता है। तो नारद अभिमान में तो थे ही, कहे नारद कहो सहित अभिमाना। नारद अभिमान पूर्वक बोले, कृपा तुम्हार। कृपा तो केवल एक ऐसे ही बोल रहे हैं, 2 नंबर का मान के। कहे नारद कहो सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक बोले कि हाँ हमने जीता। कहे यार, ये जीता, अभी भी अपने को विजयी मान रहा है। थोड़ा हमने हिंट भी की, संकेत भी दिए,
फिर भी इसका अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा अंकुरे गर्व तरु भारी, हमारा प्रण तो यह है कि प्राण हमार सेवक हितकारी, बेगी समय डारियों उखाड़ी। तो उन्होंने एक माया नगरी शील निधि राजा मने नाना शील मने चरित्र, नाना चरित्रों का नगर प्रस्तुत कर दिया। विश्व को मोहित करने वाली इच्छा ही है और कोई नहीं है वहां पर। कोई शील निधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी मैंने हर एक के अंदर इच्छाएं जागृत होती रहती। नारद के अंदर तो हो ही चुका था कि मैं जीत चुका हूं, उनकी इच्छा का निवारण प्रण हमार सेवक हितकारी, बेगी समय डाल हृदय में इसके अहंकार का वृक्ष तैयार हो गया। पूरा अंकुरे गर्वतरु भारी, बड़ा भारी वृक्ष तैयार हो गया। और हमारा प्रण है कि जहां पर भी घमंड होता है उसको मैं जड़ समेत उखाड़ के फेंकता हूं। तो इसलिए गुरु भगवान की आड़ लेकर ही संत महात्मा हमेशा चलते हैं। कभी अपना कि मैंने कुछ किया ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। कभी उनके चरित्र चिंतन में होता ही नहीं कि मैं कुछ हूं। जो कुछ हूं भगवान मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोर। तो फिर एक माया की नगरी तैयार की और नारद जी के अंदर संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि वो चंचल होगा। यही चंचल होना ही बंदर का मुख देना है। बुद्धि एकदम चंचल हो गई, मचल गई, मेरी ये इच्छा पूरी हो, मेरी ये इच्छा पूरी। विश्व मोहिनी मैंने विश्व को मोहित कौन की है? इच्छा। कौन मोहित की है? इच्छा काया, इच्छा माया। कोई भी इच्छा आ जाए, राजनीतिक इच्छा आ जाए तो पगला गया, कोई गड़ा घड़ा खोदने के चक्कर में पड़ जाए। यही विवाह ये तो इच्छाएं सहज रूप में है ही है। कंचन कामनी कीर्ति, मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा नेता हो जाऊं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कहें भगवान यही विधि होए नाथे तमोरा, बेगी सो करो। शुद्ध बांदा जिले की भाषा कि जल्दी करो महाराज, मैं आपका चेला हूं। बहुत दिनों तक धन्य आपको बेलपत्री चढ़ाया कि आपको तुलसी दल चढ़ाया, बड़ी पूजा किया, अपना लगे बताने अपनी पूजा पाठ तपस्या की विधि को नारद जी। तो भगवान ने भी अंदर से कहा जे विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो सब करब न आन कछु, मृषान वचन हमार। हमारा वचन झूठा नहीं, जिससे तुम्हारा परम हित होगा नारद, वही हम करेंगे। अच्छा, तो नारद जी तो वहां मन चंचल था, तो गुरु रुद्रगण आ गए। रुद्रगण मने शंकर के गण मने गुरु भाई आ गए कोई दो। कहे नारद जी आज आपकी मानसिक स्थिति बड़ी गड़बड़ दिख रही है, एकदम चंचलता है। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। मन रूपी दर्पण आप अपना देखिए कैसा दिख रहा है। तो गुरु भाइयों ने उनसे कहा कि मन रूपी दर्पण में देखिए आपके मन में कितना विकार आ गया है, जीतने का अहंकार आ गया है। तो मन रूपी दर्पण में झांकिए। नारद जी ने झांका, क्यों रे हमारे मन में दोष देखते हो? आ तो गया ही है, समझ तो गई वो। जन मन मंजू मुकुर, मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु महाराज की भाव की विभूति रगड़ना पड़ती है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बड़ी सुंदर विभूति है। गुरु महाराज का नक्षिक चिंतन किया जाए, यही पुण्य है। पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। विशेष प्रवीण जो सदगुरु हो, अपने क्रिया में कुशल हो, उनका चिंतन हो, नक्षिक चिंतन हो। तो नारद जी की विकृत दशा देख करके कि हमारी जो इच्छा थी वो तो अपूर्ण रह गई। विश्व मोहिनी माने इच्छा हमारी पूरी हुई नहीं। जो इच्छा रही हो, राजनीति की इच्छा हुई हो, समाज नीति की, व्यापार नीति की, कोई भी, उसको तो एक प्रसंग दिया गया, कोई एक
नारी रूप बना के, ऐसा कुछ नहीं है। वो इच्छाएं 24 घंटे व्यक्ति के अंदर कुल बुलाती हैं, उन इच्छाओं के उठने ही न पाए, इनका दमन शमन मर्दन हो जाए, क्या युक्ति है? देखिए आगे है, देखे कि इच्छाओं का, जो इच्छाओं के ऊपर शासन करने वाले, आगे विष्णु भगवान, इच्छा तो उन्हीं के पीछे पीछे छाया बन के जा रही है। माया जो है भगवान की छाया है और भगवान को पछियाए रहती है। वही इच्छा जो है वहां पर थी, देखे वो तो भगवान को पछियानी। तो नारद जी बड़े नाराज हुए, आज भले घर भायन दीना, पाओगे फलापन कीना। तुमने आज भले घर में जो है आज वो किया है, आज तुमको जो है फल मिलेगा। श्राप देने लगे। भगवान को कोई श्राप दे सकता है क्या? अपनी भगवत्ता को आप स्वयं ही अपनी भगवत्ता को श्राप दे के स्वयं ही श्रापित हो जाओगे। नारद स्वयं श्रापित हो गए, दुखी हो गए। फिर बाद में चेत हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला, अपने आत्मा स्वरूप को ही हमने श्राप दे दिया। जब पहुंचाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ शंकर जी का जो सत्य नाम है उसका अनुभव करो। अब वो सत्य नाम क्या है? उस सत्य नाम के लिए भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम मन यक्षेजित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन। तो निरंतर आपके अंदर वेदों का सार ओम है। जब सतयुग में भागवत में आता है, जब कोई वेद नहीं था तो ओम ही वेद रूप में था, और आज भी है। पर अगर आपके अंदर वो युक्ति गुरु कृपा हो जाए तो उसको मिलने लगता है, उसको अनंत प्रसाद। कहें तुम अब 3 मात्राओं वाले ओम का अभ्यास करो। परम शुद्ध अगर कोई नाम है तो ओम है। अब वो कहोगे 3 मात्राओं वाले, तो उसको भी हम आपको थोड़ा बताएंगे, कम समय में अधिक उसका लाभ मिले। और इतना करो कि मन और अपनी श्वास को विजय प्राप्त कर लो, निरंतर करो। जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मो व्यवहारन माम अनुस्मर। ओम ओम को करीब 7-8 बार गीता में दोहराया गया है। तो अगर तुम मेरा स्वरूप का मेरा मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरा स्मरण करना चाहते हो, तो जो ब्रह्म एक अक्षर ओम है उसका बारंबार अभ्यास करो। उस ओम का कैसे किया जाए? क्या बाहर से तो करने लगे, पहले 3 मात्राओं वाले को लेते हैं। भाई कौन कौन सी मात्राएं हैं? अ, उ और म। तो पहली मात्रा पहले लेते हैं। आप सभी लोग उसको दोहराएंगे। क्या करेंगे? अपनी जीभ को दांत की नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो। देखो कोई नाम निकलता है क्या? सब लोग अपनी जीभ को कहाँ लगाओ? नीचे वाले दांत की जड़ में। केवल एक ही नाम निकलेगा, क्या? ओम। पर सीधे ओम मत लो। उन्होंने कहा 3 मात्राएं, तो 3 ही मात्रा से लेंगे। केवल पहले अ का अभ्यास करो। तो एक बार सबको कराएंगे, एक ही 2 बार करा देंगे। तो अगर जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगा लो तो अ के अलावा और कोई निकलेगा नहीं, ब्रह्माक्षर निकलेगा, सत्य नाम निकलेगा, सार नाम निकलेगा, अमृत नाम निकलेगा, आदि नाम निकलेगा। और कोई नाम है ही नहीं। जब कोई वेद परमात्मा को विदित कराने वाली कोई बोध कथा नहीं थी, भागवत पुराण तो बहुत पीछे हुए, वेद का ही व्याख्यान करने के लिए कथा रूप में ये तमाम पुराण बन गए। फिर जहाँ का हम प्रसंग बता रहे हैं वहां परीक्षित से परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि तुम इस ओम का ही जाप करो, करते करते और निरंतरता आ जाए, भूले ना ओम, ब्रह्म बीज ओम, तो मन प्राणों को जीत लोगे।
और इतना अभ्यास करो कि करते 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 तो 18,000 श्लोक की भागवत काय को सुनेगा वो, या तो फिर वो ओम का जाप नहीं कर पाएगा, या कथा सुनने में रुचि होगी तो ओम भूल जाएगा। कहीं इसको करो, केवल इसी में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो। पर जब कोई कथा बीज रूप में कही जाती है, फिर उसको व्यास विस्तार रूप में कही जाती है, तो उसमें कई कथाओं का गुम्फन कर दिया जाए। नहीं तो 18,000 श्लोक, कोई मरण धर्मा व्यक्ति हो जिसको ये पता हो 7 दिन में ही शरीर छूटने वाला है, और 7 ही दिन में छूटता है, 8वें दिन में किसी का नहीं छूटता। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार, ये 7 ही दिन में छूटता है। और ये 7 दिन जान लो, ये बड़े खतरनाक है। इसमें से किसी दिन में जाना है तो पक्का निश्चय कर लो कि काल बिल्कुल कराल गाल फाड़े खड़ा है, और जल्दी से जल्दी हमको अपने बुद्धि की शुद्धि करके उस सत्य नाम से और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। तो कहते हैं पहले अ की पहली मात्रा ये परम शुद्ध है। अभिसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम। परम शुद्ध अगर कोई नाम है तो 3 मात्राओं वाला ओम ही है और कोई नहीं है। तो अ कहने से क्या होता है, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में कमजोरी हो, कोई दिक्कत हो, अगर अ का जाप करेंगे तो आपके शरीर में पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आने लगेगी। जीभ लगा लीजिए और हमारे साथ गहरी श्वास ले लो। इसमें आप देखेंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी शरीर रूपी पिंड में प्रवेश करती है। आंखें बंद रखोगे तो इसका और अच्छा अनुभव होगा। तो फिर से अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ और अ का उच्चारण करना है। तो शरीर की ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर रूपी पिंड में आएगी। पिंड की ऊर्जा जब ऊ करोगे तो मेरुदंड में आएगी, और मेरुदंड में म कहोगे तो वो ऊर्ध्वगामी होके और ब्रह्मरंध्र में समाहित होगी। इसको रोज अपना व्यक्तिगत रूप से अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास 15-15 मिनट सुबह शाम कर लो जीभ लगा के। फिर उसके बाद सीधे ओम का कर सकते हो। तो फिर से चालू करते हैं, गहरी श्वास लीजिए। आप देखेंगे पूरे 3.5 करोड़ रोमकूप आपके पुलकित प्रफुल्लित होकर के पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। आपके अंदर विद्यारंभ, आज सरस्वती पूजन का दिन है, गणतंत्र दिवस है। जितना इंद्रिय गण समुदाय बिखरा हुआ था वो एक बुद्धि के, जो बुद्धि आत्ममुखी है, गुरुमुखी है, उसके झंडे के नीचे आ जाता है और गणतंत्र लागू हो जाता है। तो गहरी श्वास लो। सभी लोग काल का दंड का परीक्षण सबके ऊपर हर जन्म में हो चुका है। सभी लोग परीक्षित हो, और सबको जो है उस सद्गुरु रूपी सुखदेव का ओमकार की 3 मात्राओं के द्वारा नित्य अभ्यास करो तो कल्याण को बड़ी जल्दी प्राप्त होगे। सब लोग अनुभव कर रहे होंगे जिन लोगों ने किया कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर रूपी पिंड में जो है अंतर्मुखी हो रही है, प्रवेश करती जा रही। अब ऊ का करो तो बड़ा सरल अभ्यास है। कोई भी किसी की इच्छा हो न हो, अगर करोगे तो प्राप्ति होगी होगी, अमृत का झरण होगा ही होगा।
अमृत झिरिया का अमृत तुम्हारे अंदर अमृत ब्रह्म अक्षर की प्रस्तुति के रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। अब परम शुद्ध एक मात्रा हुई ऊ मात्रा का करोगे तो तुम्हारा शरीर पूरा खिंच के मेरुदंड में, पिंड पूरा खिंच के मेरुदंड में आ जाएगा। अब ऊ का करना है, श्वास ले लें। आप लोग देख रहे होंगे आपका पूरा शरीर खींच के मेरुदंड की तरफ, पहले अ कहने पर पूरा ब्रह्मांड खींच के शरीर की तरफ आया। ये ऊ कहने पे प्रायोगिक विज्ञान है। कथाओं का अर्थ केवल तथ्य की ओर ले जाने का होता है और पूरा भागवत जो है ओम को ही निर्देशित करता है। कुछ लोग कहते हैं बुद्धि के दुश्मन कि गृहस्थों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जबकि 7वें स्कंद के गृहस्थों के लिए युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है और उसको शुकदेव बता रहे हैं। नारद है या शुकदेव कुछ, नारद है, तो बता रहे हैं कि हर गृहस्थ को ओम का 31, 42 और 53वें श्लोक में उन्होंने बार बार जो है ओम का बारंबार जाप अनुष्ठान करने के लिए कहा है। नहीं तो कुछ बुद्धि के दुश्मन कहते हैं कि विरक्त ही आया करे, वो गृहस्थ के लिए थोड़ी आए रे, गृहस्थ के लिए बस ऐसी जीभ का जबर लोटन करते रहो। जीभ को गाड़ दो, निर्वाणी मुद्रा में आ जाओ। ये निर्वाणी मुद्रा है, जब जीभ गाड़ देते हो तो कुछ निकलता है, कोई वाणी का विलास होता है? नहीं होता हो तो बताओ, हाथ उठाओ, हम देखें भाई। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। इस निर्वाणी मुद्रा में आने के बाद वाणी का विलास शांत हो जाता है। काय भी उड़ा रहा हूं, काय मचा है। अभी हिम्मत तो रही गया, वो का भी 2 बार और कराएंगे। गहरी श्वास लो। तुम लोग देख रहे होगे पूरा पिंड, शरीर रूपी पिंड मेरुदंड की ओर एकदम खिंचता चला जा रहा है। एक बार और। अब तीसरा परम शुद्ध मात्रा म है। देखो सबके मन शांत हो गए एकदम। तथ्य का तथ्य जो तथ्य में स्थित कराने की जो परम, आज जो है वसंत पंचमी है, विद्या का प्रवेश कराने वाली, 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी कराने वाली वसंत पंचमी है। आज वो दिन है जिस दिन गुरु महाराज ने जो है, शंकर जी ने जो है इच्छाओं के देवता को जो है भस्म कर दिया। अब आपको ओम के द्वारा यही ओम ही लिखवाया जाता था, हमें स्मरण है। एक पट्टी के ऊपर कहीं कैसे करते होंगे, कहीं कैसे, तो बच्चे की उंगली पकड़ के उसको ओम ऐसे लिखवाते थे।
फिर मिटवाते थे, फिर लिखवाते थे। 21 बार ओम लिखाने के बाद ही उसके अभिभावक या जो भी पुरोहित हों वो कहें आज सरस्वती पूजन, पाटी पूजन होगा। सुने होंगे शायद सुनो, पाटी पूजन कहलाता था। पाटी पूजन में ओम लिखना ही पाटी पूजन था। और अभी भी अगर लोग अपने बच्चों के मुंह पर ओम लिखें तो देखो क्या चमत्कार होता है। तो अब मोह के लिए तैयारी करो, गहरी श्वास लो। इसमें क्या होता है, मेरुदंड अब जिनका अभ्यास है वो तो अब ये बाहर से म कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप भी कर सकते हो। अगर कोई समाहित चित्त अभ्यासी थोड़ा परिपक्व हो गए फिर केवल ओम ही का करिए, ओम करिए। ओम तो जगत की इच्छाएं उठती हैं तो जगत को कैसे नष्ट किया जाए, ब्रह्मांड को कैसे जो है, दुनियादारी को कैसे जो है वो अस्त किया जाए, उसके लिए ये गुप्त मंत्र है जो आज प्रकट करके आप लोगों को बता रहे हैं। और भी शायद पहले गोप्र में शायद सुना है, सभी जगह होता है। अब मौका फिर से तो रीढ़ की हड्डी का भेदन करके ये म गुंजार रूप में आपके ब्रह्म रंध्र में प्रविष्ट होता है। फिर एक बार और करेंगे। म फिर अनुनासिक होता है, शुरू में म चलता है फिर अनुनासिक हो जाता है। नाद बिंदु कलातीतम है ना। ये म जो है बाद में अनुनासिक होके और रीढ़ की हड्डी के अंदर छेद करता हुआ इस ब्रह्म रंध्र में प्रकट होता है, जहाँ मन फिर बिल्कुल शांत। ये जो अभिव्यक्ति होती है, प्राप्ति होती है, इसका कोई अहंकार करे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। नारद जी को सब मूर्खता का परिणाम भोगना पड़ा। शंकर विमुख जो हुआ शिवद्रोही, ममदास कहावा सो नर मुहि सपने नहीं। तो जो गुरु महाराज का द्रोही और कहे कि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। तो जपाऊ जाई शंकर सतनामा, इस ओम को जो है तुम निरंतर अनुष्ठान, जप अनुष्ठान अपना इसका स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय करते 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 एक बार मौका और करेंगे, इसके बाद फिर इस ब्रह्म बीज को जब हो जाए तो फिर जीव को लगा के, वैसे तो हम बाहरी रूप से ओम का करवाएंगे पर उसका अंदर से ही करने का है। बाहर से ये नाम है जो भगवान के गुणवाचक हैं। सब में रम रहा है तो राम है, सबका आकर्षण कर रहा है तो कृष्ण है, सबका कल्याण कर रहा है तो शिव है, विश्व में अणुरूप से व्याप्त है तो विष्णु है। ये सनातन धर्म मने जो सनातन आत्मा है, ये सनातन आत्मा का जो निष्ठावान है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। अब आत्मा की अनुभूति हुई या नहीं हुई ये अलग बात है। नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम गहति पाक न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुत। हवा मेरे स्वरूप को सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। जो ध्यान में जो स्वरूप आता है क्या उसको आग जला पाएगी?
क्या वायु सुखा पाएगी? क्या जल गीला कर पाएगा? या पृथ्वी के जो पृथ्वी संबंधित कोई तत्व है वो क्या उसको आघात कर पाएंगे? शरीर जा सकता है पर आत्मा का कुछ जो ऐसा दृढ़ निष्ठ है वही सनातनी है। सनातन धर्म के नाम से कोई अपभ्रंश नहीं है। आत्मा का जो अनुभव, जो शुरुआती साधक है वो शूद्र है, जिसको अभी जन्मना जाते जन्म से सभी शूद्र हैं, क्योंकि आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं। और जब क्रमागत अनुभव और विकास हुआ तो वैश्य हो गया, मन के ऊपर वशीकरण कर लिया, फिर प्रकृति के विकारों को काटने की क्षमता का अर्जन आ गया तो क्षत्रिय हो गया। एक ही साधक की क्रमागत व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि जो है ये वर्ण व्यवस्था कोई वर्ण नाम की कोई स्थायी वस्तु होती होगी। वर्ण माने रंग, साधना के रंग हैं ये। कभी काला रंग था, फिर कुछ जो है और निखरा रंग, फिर और निखरा रंग, फिर शुद्ध सत्व समता विज्ञान प्रभाव ब्रह्म विजानित ब्रह्म स्वरूप ही केवल रह गया। ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं। तो प्रकृति के ऊपर उठ गया कटते कटते कटते, और ध्याता चित्त जो है पूर्ण रूप से देह में तदाकार हो गया और उसका चित्त का स्वरूप शून्य हो गया। तो ये स्थिति जो है सतयुग की। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करई भव प्राणी। तो ये ब्राह्मण दशा कहलाती है, ये ब्राह्मण वर्ण कहलाता है। कोई जन्मना जाए तो जन्म से तो सभी शूद्र ही हैं। गुरु महाराज का संस्कार पा करके वो शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय। तो ये सरस्वती पूजन का दिन है। आज सबके अंदर सरस्वती ओम का बीज मंत्र के द्वारा प्रवेश कर जाए और सब लोग विद्यावान होकर के अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति कर सको। और यही भागवत का सिद्धांत और सार है कि सब लोग जो है इस जड़ शरीर की अनुभूति, जड़ शरीर अनात्मिक है, इस अनात्मा जड़ शरीर की अनुभूति तो कोई चिल्लाना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा चिल्लाने वाला तो महामूर्ख है कि मैं शिवोहम शिवोहम, क्योंकि मुंह चिल्ला रहा है और शरीर उसकी अहंकार कर रहे हो। इसका नहीं, ये तो अंदर से अनुभूति होती है, अनुभव है ये। अनुभव की धारा को कोई वाणी का निर्वाणी मुद्रा में रहोगे तो फिर वाणी कहाँ से? ये तो व्याख्यान केवल समझाने के लिए है, और जब जीभ लगा लोगे तो निर्वाणी स्वरूप में रहोगे। तो ऐसे सब लोग निर्वाणी मुद्रा रोज लगाओ, आनंद लाभ लो। और कोहरा भी बहुत हो रहा है, आने ही वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय का मतलब अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना है। जयकारा केवल जय जय नहीं है।